अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है और ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हमारे पास सेट n यानी नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। ज़ीरो इसलिए इंक्लूड नहीं होता क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो है वो नेचर से हैं और नेचर ने हमें काउंटिंग सिखाई है। उस रिस्पेक्ट से ज़ीरो की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, इस वजह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो नहीं होता। और अगर हम इसमें ज़ीरो इंक्लूड करते हैं तो वो सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है। सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से और ये स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 एंड so on. Now we will move to step 1, step 2. Now we will move to integers. Integers. अब integers हमारे पास ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर हम होल नंबर्स में उनके साथ अगर हम इनके नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी वो तमाम नंबर यानी सेट होल नंबर जो है जैसे 0 1 2 3, अगर हम इनके साथ नेगेटिव नंबर को भी मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये दोनों मिलकर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स बनाता है। नाउ वी विल मूव टू रियल नंबर्स। से पहले आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। रियल नंबर समझने के लिए हमें दो नंबर्स का पता होना ज़रूरी है रियल नंबर्स के लिए। फर्स्ट वन है रैशनल नंबर्स और सेकंड इज इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको रिप्रेजेंट Q की फॉर्म में किया जाता है। इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो सेट Q वेयर डज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब मैं सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि वो 0 +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन होते हैं। यानी आपके पास रैशनल नंबर्स ऐसे, इसीलिए सेट ऑफ इंटीजर्स मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया। ओके, हमारे पास रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन P और Q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए। और सेट ऑफ इंटीजर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये सेट है। अब ऐसा जो सेट होगा इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, एग्जाम्पल से थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम देखते हैं -7/2, ये हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है ये। दूसरा ये कि ये वाले जो नंबर्स हैं, ये देखें, ये वाले जो नंबर्स हैं ये हमारे पास इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अब हमारे पास माइनस के साथ 7/2 की फॉर्म में इसको लिखा, तो इसका मतलब 7/2 -7/2 इज अ रैशनल नंबर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज अगर हम देखते हैं 3, ओनली 3। अब 3 को भी हम रैशनल नंबर की फॉर्म में, इसको रैशनल नंबर कहा जा सकता है क्योंकि इसको 3/1 लिखा जा सकता है।
इस 3 का मतलब यही है ना कि हम इसको 3/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 भी हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, जैसे 2/3। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, 9/9/3। 9/3, 3 3s are 9, इट मीन्स 3/1। इसका मतलब ये भी हमारे पास यानी 9/3 भी, क्योंकि इसकी रिड्यूस फॉर्म हमारे पास 3 आती है, उसके रिस्पेक्ट से ये हमारे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि 3/1 भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है और 3 हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। आई होप कि आपको रैशनल नंबर समझ आ गया होगा। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं कि जिनको P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। Q जिसमें हमारे पास ज़रूरी है कि 0 के इक्वल ना हो, और दूसरा P और Q हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ इंटीजर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दी है। जैसे 7/2 खाली 3 हो तो उसको 3/1 लिख सकते हैं, तो वो भी इसलिए रैशनल नंबर में आ गया। 2/3 भी, और इस तरह अगर 9/3 अगर रिड्यूस फॉर्म में आप करेंगे तो वो 3 में चला जाएगा, और 3/1 हमारे पास इट आल्सो आर रैशनल नंबर। नाउ वी विल मूव टू इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी वो नंबर्स जो कि रैशनल नंबर्स नहीं होते उनको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीन्स के ऐसे नंबर हुए जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, P/Q की फॉर्म में जो कि नहीं लिखे जा सकते। अच्छा, इसको समझने के लिए वी टेक एन एग्जाम्पल। नॉट फॉर्म, P/Q की फॉर्म में ये नहीं लिखे जा सकते। वी टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं जैसे √2, √3, √5, इन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते। अगर हम √2 को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आएगा 1.4141 एंड सो ऑन। ये तो चलता जा रहा है। अगर हमने कभी भी, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर 1.2 है, 1.2 जो है वो हमारे पास एक इंटीजर कंसीडर नहीं होता, क्योंकि इंटीजर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि होल नंबर्स में होते हैं, जैसे 1 2 3। इस हमारे पास तो डिस्ट्रिक्शन थी रैशनल नंबर के अंदर कि हमारे पास इंटीजर से होने चाहिए P और Q, लेकिन आप 1.2 को चेंज कर सकते हैं रैशनल नंबर्स में इस तरीके से कि जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हमारे पास पॉइंट की जगह पे 1 और 0 की जगह और 2 के नीचे 0, यानी आप इसको 12/10 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये रैशनल नंबर बन गया, हमने इसको रैशनल नंबर बना लिया। पॉइंट जो हमारे पास 1.2 की फॉर्म में नंबर था उसको हमने रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स जैसे √2 है, अगर आप इसके पॉइंट को हटाते हैं और यहाँ पर 1 के साथ यहाँ पर नंबर्स को लिखते हैं तो आप कितनी दफ़ा 0 लिखेंगे। इसका मतलब ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये नंबर √2 जब भी आप फाइंड आउट करेंगे ये चलता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इस वजह से हम √2 को कहते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। ऐसे नंबर्स हैं जिनको P/Q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे √2, √3, √5, ये तमाम के तमाम नंबर्स इसकी एग्जांपल हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो इसका मतलब वो नंबर रैशनल नंबर मैंने आपको जैसे पहले बताया, रैशनल नंबर वो होंगे जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इर्रेशनल नंबर वो होंगे जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और ये मैंने आपको इस चीज़ की एग्जांपल दे दी कि यहाँ पर अगर हम 1 पॉइंट इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म है तो ये हमारे पास
फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब रियल नंबर्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से। इसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर्स को। हमारे पास रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है, रियल नंबर्स रैशनल नंबर यूनियन क्यू डैश, यानी रैशनल और इरेशनल नंबर के यूनियन को रियल नंबर्स बोला जाता है। अगर आप रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को इकट्ठा कर देंगे तो आपके पास टोटल रियल नंबर्स आ जाते हैं। जैसे इसको यूँ रिप्रेजेंट किया जा सकता है रियल लाइन पे 0 1 2 3 4, ये देखिए ये रियल लाइन हो गई। और इस तरीके से हम ऐसे ही आगे इधर भी मूव करेंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये भी चलती जा रही है। इसके अंदर रियल नंबर्स वो हैं जिसमें रैशनल भी है इरेशनल भी है। इट मीन्स कि इसके अंदर आने वाले भी जो नंबर हैं वो भी रियल लाइन का हिस्सा है। ये तमाम के तमाम नंबर्स भी रियल लाइन का हिस्सा है। तो ये टोटल जो लाइन है इसको हम रियल नंबर्स कहते हैं, जिसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। इनका जो यूनियन होता है वो हमारे पास रियल नंबर्स कहलाता है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी, मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।